Hello students, myself Vijay Srivastav. Welcome to Vijay Study Week classes. So today we are going to discuss about respiration in life processes. लाइफ प्रोसेस में आज हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ लिया है. तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो एक्चुअली जो सिंपल भाषा में जो बोल सकते हैं वो ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसों का आदान प्रदान होना. एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं इनके पास गैसों को आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. At a cellular level, respiration means the burning of the food for generating the energy needed for other life processes. ठीक है, तो जो सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो फूड होते हैं, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उनका बर्निंग करना मतलब उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना टू जनरेट द एनर्जी. ठीक है, और जब हम फूड को ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जब फूड का ब्रेकिंग डाउन होता है इन सिंपलर मॉलिक्यूल्स तो उससे हमको एनर्जी मिलती है जो जिससे हम अपने अदर लाइफ प्रोसेसेस को करते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो दोनों टाइप का होता है. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे फर्दर. ठीक है, अभी हम देखते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को. तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो मैकेनिज्म होती है तो वो इस तरीके से होती है. ठीक है, हमारी बॉडी में हमारी सेल्स में फूड से जो हमको ग्लूकोज मिलता है और एनवायरनमेंट से जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो अपने अंदर लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फिर क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमको एनर्जी देता है. तो एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है. एटीपी को भी हम लोग फर्दर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है ये हम यूज करते हैं फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है. तो the process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration. ठीक है, तो respiration में क्या होता है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग बीइंग होते हैं जो खाना खाते हैं और जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हम फूड से लेते हैं उसको वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज होके हम क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, adenosine triphosphate. ATP is stored in mitochondria and is released as per need. ठीक है, तो by the process of respiration क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होती है, वो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस भी कहा जाता है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती है जो कि हम फूड से जो हमें मिलती है वो वहाँ पे स्टोर होती है. ठीक है, और जिसको साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. ऑल्सो ये एनर्जी रिलीज करती है. माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जिसको बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये एटीपी जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है एज अ एनर्जी जब हमें ज़रूरत होती है टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, तो ये हमारी बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है. ठीक है,
तो रेस्पिरेशन का मतलब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन से जो हम कार्बोहाइड्रेट जो हमें बॉडी में फूड से जाता है वो ब्रेक डाउन होता है, देन फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होता है। सो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज हम अपनी फूड से लेते हैं या जो खाते हैं वो टूट के पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, और ये जो स्टेप है, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, तो ये एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों के लिए ही है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल, so next is glucose molecule is broken down into पायरुविक एसिड। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि रेस्पिरेशन हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स। जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 6 कार्बन एटम्स होते हैं। वाइल पायरुविक एसिड इज कंपोज ऑफ 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो जो पायरुविक एसिड होता है वो हमारा कैसा होता है? वहां पे 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है रेस्पिरेशन में वो है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। Further breaking down of pyruvic acid takes place in mitochondria, and the molecules formed depend on the type of respiration in a particular organism. Respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. तो जो पायरुविक एसिड का जो फर्दर ब्रेकडाउन जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो पायरुविक एसिड का जो ब्रेकिंग डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो डिपेंड करता है कि जो पायरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हुआ है, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, और जो पायरुविक एसिड बना है, ठीक है, जो पायरुविक एसिड जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड में टूटा है, जो ब्रेक डाउन हुआ है, वो बाय एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है या बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। तो ये डिपेंड करता है पायरुविक एसिड का कंडीशन है ऐसा, उसके बेसिस पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये फर्दर पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होके स्टोर हो जाता है। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुविक एसिड फर्दर टूट के जो स्टोर होता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको भी फर्दर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फर्दर वीडियोस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट हम लोगों ने समझ लिया, फेट ऑफ पायरुविक एसिड हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। सो गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं या निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है रिस्पॉन्सिबल जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व जो प्रोसेस होती है वो होती है breakdown of simple food in an order to release energy inside the cell, that is cellular respiration। ठीक है, तो respiration में generally 2 process होती है। एक तो होती है exchanges of gases
ठीक है। और सेकंड जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जिसमें जो रेस्पिरेशन के दौरान ये दो प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट होती है, एक होती है ब्रीदिंग, दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतना था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन होता क्या और रेस्पिरेशन में क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस की। The human respiratory system is more complex and involves breathing, exchange of gases and cellular respiration। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, एक तो होती है ब्रीदिंग, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरी होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि एक टिपिकल प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। A well-defined respiratory system has breathing and exchange of gases, ठीक है। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए जो मेन पार्ट है, जो मेन सिस्टम है, वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हेल्प करता है हमको ब्रीदिंग में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल लिविंग बींग्स। Breathing involves the inhalation of oxygen and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ब्रीदिंग होती है, जिसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, अपने से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। The gases exchange takes place in the lungs and oxygen is supplied to all cells of the body, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली जो होता है वो होता है लंग्स में, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन में। तो गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में, और वहां से जो प्योर ऑक्सीजन होता है वो हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी के सेल्स में सप्लाई होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल, ठीक है। तो जो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो रेस्पिरेशन में, जो बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन में होती है, वो होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से हमारे ईच एंड एवरी सेल में ऑक्सीजन पहुंच पाता है, ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाता है, और हमारी बॉडी प्रॉपर काम कर पाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इतना हम लोगों ने पढ़ा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है ह्यूमन में, टू स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, दैट इज ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इसके बाद की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक्चुअली ये पूरा टॉपिक जो रेस्पिरेशन का है ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो जो रेस्पिरेशन में हम करेंगे, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।